गोवा अग्निकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा में हाल ही में हुए भयंकर अग्निकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 4 को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। यह हादसा काफी भयानक और दर्दनाक था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक और घटनास्थल पर मौजूद लोग शामिल थे। हादसे ने पूरे गोवा में शोक और चिंता की लहर दौड़ा दी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी इस अग्निकांड से सीधे जुड़े हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अग्निकांड सुरक्षा नियमों की अनदेखी या लापरवाही के कारण हुआ है। मामले की गहरी जांच लगातार चल रही है। दोषियों को जल्द ही कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। 4 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में कोई स्वास्थ्य संबंधी अड़चन तो नहीं आए। जानकारी के अनुसार अग्निकांड के समय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। पुलिस और अग्निशमन विभाग दोनों ही इस मामले की संभावित कारणों और लापरवाही की जांच कर रहे हैं। गोवा अग्निकांड ने पूरे राज्य में सुरक्षा उपायों और अग्नि सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को राहत देने के लिए फौरी कदम उठाए हैं और घायलों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये भयानक हादसा हुआ था, और जैसे ही इस पूरे हादसे की खबर सामने आई, स्थानीय लोग और प्रशासन में गहरा शोक और आक्रोश देखने को मिला। मृतकों के जो परिजन है, समुदाय के जो लोग हैं, हादसे की वजहों के बारे में साफ और निष्पक्ष जांच की लगातार मांग कर रही है। गोवा अग्निकांड अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और अधिकारियों ने यह कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई भी कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता स्नेहल जोशी जुड़ चुके हैं। स्नेहल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, एक भयंकर अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली जाती है। हालांकि अब गिरफ्तारी भी कुछ आरोपियों की हुई है। क्या कुछ इसमें सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरीके से शिवांगी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी द्वारा ली गई है, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि जितने भी इसके आगे में भी जितने भी दोषी पाए जाएंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, बार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चीफ मैनेजर है बुर्ज नाइट क्लब के राजीव मोदक, मैनेजर है विवेक सिंह, बार मैनेजर है राजीव सिंघानिया और प्रियांश ठाकुर। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो साथ में जो बार के मालक है, यानी इस नाइट क्लब के जो मालक है सौरभ और गौरव लुथरा, इन दोनों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। प्राथमिक जितनी भी जानकारी चाहिए थी उस पर जो है वो पहला काम हो चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब मेडिकल जांच के बाद उन्हें कितने दिन जो है वो रखा जाएगा, आगे की कार्रवाई जो की जाएगी उसके संबंधित बार बार सरकार जो है वो जनता के सामने और मीडिया के सामने आकर अपना बयान देगा। शिवांगी, गिरफ्तारी हुई है, उनकी क्या भूमिका इस पूरे अग्निकांड में देखी गई जिस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, और आगे प्रशासन इस पूरे मामले को क्या कुछ कह रहा है, इसको लेकर अभी क्या अपडेट है? तो शिवांगी, क्योंकि ये जो है 4 लोग जो है वो मैनेजर के लेवल पर है, उनका काम होता है मैनेज करना और हर चीज को बारकाई से उस तरफ ध्यान देना। हालांकि अगर इतना बड़ा कांड होता है, देर रात होता है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार उन्हें ही प्राथमिक स्तर पर बताया जाता है और इसी के लिए उन्हें जो है वो जिम्मेदारी के साथ गिरफ्तार किया है, ताकि उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको लेकर पूरी छानबीन की जाएगी, क्योंकि ये इनका दायित्व होता है ध्यान भी देना और बताना भी कि आगे क्या हो सकता है और सतर्कता के साथ काम करना।
लेकिन उनके काम में ये बड़ी चूक हुई है जिससे 25 लोगों की जान चली गई है। इसी के लिए सर्वप्रथम इन पर ही जो है वो आक्षेप लिया गया है, इन्हें ही गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल होने के बाद उनकी पूरी जांच होगी और पूर्ण तरीके से निर्दोष निकोप जो है वो छानबीन होगी। इस तरीके की जो बात है वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी कही है। बिल्कुल स्नेहल, इसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। अभी उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से उनका जो इलाज है वो चल रहा है, क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, 50 लोगों को कल इंज्योर हुए थे और 50 लोगों की इंज्योरी में जो लोग आईसीयू में एडमिट थे वो अभी भी आईसीयू में ही एडमिट है। हालांकि बहुत ज्यादा जलने की जो है वो बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो 25 लोग के करीब जो है वो कल रात में ही उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। मतलब कुछ काम उनका कम था, लेकिन आईसीयू के पेशेंट अभी भी वही है। बिल्कुल स्नेहल, एक बहुत बड़ी कमी मुझे लग रही है कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट की कमी भी हम देख सकते हैं। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, चीज़ों को अच्छे से नहीं देखना, या फिर किस तरीके से ये आग भड़के, ये भी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है स्नेहल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से तो मैनेजर लेवल के जो 4 मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, बार मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, इन लोगों को गिरफ्तार करने या फिर उन पर ही जांच एजेंसी बिठाने की बात ही वही है कि निगलेंसी उसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ी है। क्योंकि नाइट क्लब है, बीच के बाहर बीट पर वो क्लब है जहां पर दुनिया से हटकर वो लोग अगर रात में समय बिता रहे हैं तो वहां सुरक्षा के जो नतीजे है वो भी पूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन वहां पर निगलेंसी ये ध्यान में आई और निगलेंसी के चलते ही इतना बड़ा काम हुआ है। हालांकि फायर सेफ्टी के हिसाब से भी जो चीज वहां पर होनी चाहिए थी वो भी ना होने के कारण ही ये सब बड़ा मामला हुआ है। और उन पर ध्यान देने का काम भी इन्हीं 4 लोगों का था कि फायर सेफ्टी है या फिर बाकी सेफ्टी के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। तो इसलिए निगलेंसी ये सबसे बड़ा बात जो है वो इस अग्निकांड में सामने आ रही है। बिल्कुल स्नेहल, जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो क्या कुछ अहम पूछताछ अभी हुई है जिस वजह से उन्होंने बताया हो कि कहां पर उनकी कमी थी, मिसमैनेजमेंट कहां पर कमी कर गया, ये कोई बात अभी आरोपियों की तरफ से सामने आई है? बिल्कुल नहीं शिवांगी, क्योंकि अब तक जो है सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल के लिए आज उन्हें भेजा गया है। 3 साढ़े 3 बजे तक मेडिकल की पूरी कार्रवाई जो है वो सामने आएगी। उसके बाद उनको कितने समय तक सरकार प्रशासन अपने पास रखता है और उसके बाद क्या बातें सामने आती है, ये बात बताने की जिम्मेदारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने ली है। अब प्रशासन ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी? क्योंकि मैनेजर जो लोग हैं उनकी अभी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकी है, क्योंकि मुख्य वजह सामने अभी फिलहाल नहीं आई है कि क्या वजह, अग्निकांड जो हुआ वो किस वजह से हुआ, अभी पूरी तरह से ये साफ अभी फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन क्या कह रहा है कि किस तरीके से इसकी जो जांच है वो की जाएगी, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी? स्नेहा, बिल्कुल पूर्ण सतर्कता से ये छानबीन की जाएगी। हो सकता है कि 4 लोगों की अलग से समिति गठित की जाए, इस तरीके की भी बात सामने आ रही है। कल प्रमोद सावंत जी ने कल देर रात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा के आईजी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उन्होंने पूर्ण तरीके से निकोप इस पूरे अग्निकांड की जांच होगी, क्योंकि वहां पर्यटक भी थे जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक थे, देश के विभिन्न जगह से आए हुए पर्यटक थे और 25 लोगों की मौत और 50 लोग घायल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बहुत बड़ा हादसा है और इस पर पूरे अच्छे तरीके से जो जांच है वो प्रशासन को करनी चाहिए।